देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। केरल के त्रिवेंद्रम में पलायम मस्जिद के इमाम वीपी हुसैन मौलवी की जुमे की नमाज के दौरान की गई अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया है कि कुछ दिनों बाद होने वाले प्रसिद्ध अट्टुकल पोंगला उत्सव के लिए राजधानी पहुंचने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए मस्जिदों और घरों के दरवाजे खोलें, उन्हें बेहतरीन मेजबानी दें, आराम करने की जगह, पानी और भोजन उपलब्ध कराएं। यह अपील रमजान के महीने में की गई, जो केरल की सांप्रदायिक सद्भावना और एकता का प्रतीक बनी है। अट्टुकल पोंगला 3 मार्च को मनाया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं का धार्मिक समागम है, जिसमें लाखों महिलाएं जुटती हैं। इमाम की इस पुकार को लोगों ने सच्ची केरल कहानी बताकर सराहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा, खासकर पैसे बांटने और मतदाताओं को लुभाने वाली गतिविधियों के खिलाफ। आयोग की चुनाव संबंधी बैठक के बाद चेन्नई में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ बैठक में इस समस्या पर चर्चा कर चुका है और दल ऐसी हरकतों से बचने का वादा कर चुके हैं। कुमार ने कहा है कि राज्य में 5 करोड़ 67 लाख मतदाताओं में से अब तक सिर्फ 216 अपीलें आई हैं। हाल ही में संपन्न विशेष गहन संशोधन को देश के लिए मॉडल बताते हुए उन्होंने इसे बड़ी सफलता करार दिया है। चुनाव आयोग को भरोसा है कि इस बार तमिलनाडु के चुनाव अलग और बेहतर होंगे, जहां धनबल का दुरुपयोग नहीं होगा। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक में आज से द्वितीय प्री यूनिवर्सिटी वार्षिक परीक्षा का पहला चरण शुरू हुआ। राज्य भर के 1217 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पहला पेपर कन्नड़ और अरबी भाषा का था। परीक्षा केंद्रों पर काफी भीड़ रही। अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ने आए और छात्र अंतिम क्षणों तक तैयारी करते दिखे। करीब 7 लाख से अधिक छात्रों ने इन परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराए हैं। परीक्षा प्रक्रिया में नकल रोकने के लिए वेब स्ट्रीमिंग और सीसीटीवी निगरानी जैसी सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षाएं 17 मार्च तक चलेंगी। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भारत सा पेंशन योजना के तहत पेंशन का वितरण आज से ही शुरू हो गया, क्योंकि रविवार को छुट्टी होने के कारण इसे एक दिन पहले कर दिया गया। दोपहर तक लगभग 82% पेंशन बांटी जा चुकी है। इसके तहत 62,76,000 लाभार्थियों में से 51,86,000 को घर घर जाकर नकद पेंशन दी गई। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने विजयनगरम जिले के रविवालसा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने लाभार्थियों के घर जाकर पेंशन बांटी और स्थानीय लोगों से बातचीत की। उधर मंत्री निमल्ला राम नायडू ने पश्चिमी गोदावरी के पालकोल्लू में पेंशन वितरण में हिस्सा लिया। उन्होंने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार को विकास विरोधी बताते हुए कहा है कि जनता को गठबंधन सरकार की मानवीय नीतियों और विपक्ष की नकारात्मकता के बीच फर्क समझना चाहिए। सरकार ने इस योजना के लिए 2,725 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका मकसद बुजुर्गों और जरूरतमंदों को समय पर सहायता पहुंचाना है। तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट को नए कोर अर्बन एक्ट से बदलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि यह नया कानून आउटर रिंग रोड के अंदर आने वाली 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी पर लागू होगा। कोर अर्बन एक्ट के तहत अनुमतियां, शुल्क संरचना, विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं का एकीकृत प्रबंधन होगा। मुख्यमंत्री ने सफाई, सड़क निर्माण, भोजन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर जोर देते हुए कहा है कि कोर क्षेत्र में सफाई को प्राथमिकता दी जाए, होटलों में सीसीटीवी लगाए जाएं और सड़कों का रखरखाव एक ही एजेंसी को सौंपा जाए। उन्होंने 99 दिन कार्यक्रम में इन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।